बंधुओं प्रणाम, नमस्कार। मैं श्रीवास्तव फिर आपसे आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आया हूं। सर्वप्रथम मेरे अपने सद्गुरु भगवान को प्रणाम, उनके चरणों में नमन करते हुए माता सरस्वती को प्रणाम और आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है मात्रा रेकी पार्ट 4। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तक आपके जितने भी प्रश्न आए हैं उनको मैंने कभी तो आपसे व्हाट्सएप पर, कभी पर्सनली किसी नंबर पर मैं आपकी जिज्ञासा शांत करता रहा हूं। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप दे देगी, इसलिए आज बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सर्वप्रथम रेकी क्या है? जापानीज में एक गुरु हुए मिकाओ उसुई, उन्होंने ये रेकी अध्ययन की, तपस्या की। 21 दिन वो एक पहाड़ी के ऊपर जापान में ही उन्होंने इसका साक्षात्कार किया, यानी ये मंत्र उनके सामने आए। जैसे हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मंत्रों को अपने सामने प्रत्यक्ष देखते थे, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों को मंत्र दृष्टा कहा गया। तो आज के काल में इन्होंने भी वो सिंबल्स देखे। आप सब तो जब मैंने मास्टर रेकी जब किया तो मुझे इन सिंबल्स की विस्तृत जानकारी मिली। तो एक सिंबल आपको इसमें, जब आप दूसरी रेकी जब आप पढ़ते हैं, सेकंड डिग्री रेकी करते हैं, तो उसमें आपको ये सिंबल दिए जाते हैं। चाकू रेई, सेही की, होंसा जैसे नहीं। तो ये जब आप रेकी सीखेंगे तो आपको ये सब बताए जाएंगे। आज हम बात करेंगे मात्रा रेकी। मात्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान श्री चंद जी महाराज, उन्होंने ये मात्रा शास्त्र लिखा था। तो उस मात्रा के अंदर उन्होंने ये बताया इस भव सागर से, यानी इस संसार से निकलने का क्या रास्ता है। जैसा गुरु नानक देव जी ने बताया, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो आज हम इस मात्रा रेकी को हम कोरिलेट करेंगे। व्हाट इज दिस मात्रा एंड व्हाट इज रेकी एंड हाउ इट इज कोरिलेटेड। तो यह एक एनर्जी है, ईश्वर की दी हुई ऊर्जा है। आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है। इस ऊर्जा का स्थान है हमारे हृदय में। यानी अगर हम ये अपना बायां हाथ लें और इस बाएं हाथ को अपने हृदय पर रखें तो हृदय में ईश्वर है और ये ईश्वरी ऊर्जा हमारे बाएं हाथ में है। तो ये हथेली जैसे ही इसके संपर्क में आती है, हमारे अंदर वह ईश्वरी ऊर्जा आ जाती है। तो अगर आपको कहीं कोई इस समय पीड़ा है, अपने सिर में है, हाथ में है, पैर में है, कहीं पर भी है, आप इस तरह से इसको रखकर एक नाम लीजिए अपने इष्ट या आराध्य का। सिर्फ आप नाम लीजिए अपने मन में और आप ये दाहिना हाथ की हथेली जो है उसको उसके ऊपर रख दें। आप देखिएगा एक 5 मिनट के अंदर अंदर आपका वो दर्द चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप अशांत हैं किसी वजह से, क्रोध के कारण, कामनाओं के कारण, यानी आप कुछ चाहते थे नहीं मिला, तो कामना जो है वो आपकी बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो उस कामना को शांत करना है, पीड़ा को शांत करना है। तो अभी ये कितने तरह की हैं पीड़ाएं? 3 प्रकार की हैं। पहली फिजिकल, जो आपके शरीर में है, इमोशनल, जो आपकी मानसिक है, और स्पिरिचुअल। ये 3 तरह की पीड़ाएं जो हैं वो तीनों की तीनों जो आध्यात्मिक उससे आती हैं, वो मैं स्पिरिचुअल बोल रहा हूं। वैसे स्पिरिचुअल पीड़ा नहीं देती, आनंद देती है। तो अब ये जो 3 एनर्जी हैं आपकी, तो उनमें जब आपकी पीड़ा होती है तो उसको आप
इस दाहिनी हथेली को अगर आप रख लेंगे, आपकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाएगी और आप शांत आनंद में आप आ जाएंगे। आप करके देख लीजिए इस अवस्था को। आपके ऊपर कोई विपत्ति है, कोई आपका काम रुक रहा है, आप अपना बायां हाथ हृदय पर रखकर आप उस ईश्वर का नाम लीजिए जिसमें आपकी श्रद्धा है, और दाहिने हथेली को आप उस पीड़ा के ऊपर आप रख दीजिए और ये बोलते हुए कि ये पीड़ा समाप्त हो चुकी है, ये पीड़ा है ही नहीं, पीड़ा जा चुकी है। और आप देखेंगे एक 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी, आपका जो काम है वो हो जाएगा, आपके ऊपर जो विपत्ति आ रही है वो टल जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है ये। आपने सुना होगा बहुत सारे संत ऐसे हैं, उनके पास आप जाइए, अपनी पीड़ा बताइए। संतों को तो बहुत करुणा होती है, बड़े दयालु होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो धुनी चल रही है उसमें से कुछ उन्होंने विभूति निकाली, आपको दे दिए, बोले बेटा ये खा लेना, ठीक हो जाएगा। बहुत सारे संतों के पास आप जाइए तो वो जो एक पौधा कोई सा भी जो उनके पास में है वो अपना निकालेंगे, हाथों में उसको ऐसे रब करेंगे, उसका एक छोटा सा मिक्सचर जैसा बनाएंगे, पाउडर जैसा आपको दे देंगे, आपकी पीड़ा समाप्त। तो अब ये संभव है क्या? यस, ये संभव है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। अब इनके अंदर जो भी थोड़ी सी सीमा है, कहीं पर भी आपके अंदर वायु का प्रकोप ज्यादा है या आपके अंदर, तो अब वायु के प्रकोप से क्या हो सकता है, आपके शरीर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द या कहीं पर हो सकता है। आपके अंदर यदि पृथ्वी तत्व की कमी है, यानी आपके अंदर सोडियम, कैल्शियम या आपके अंदर कोई भी इस तरह के तत्व की कमी है, तो वो पृथ्वी। तो अब इन तत्वों को अगर हम बैलेंस कर दें तो आप ठीक हो गए। मानसिक है तो मानसिक व्यथा क्या है, आकाशीय है। अगर कोई भी ऐसी व्यथा आई है आपके, जो पीड़ा आपको दे रही है, आपको शांत नहीं होने दे रही है, तो यदि इसको कर दिया जाए, तो अब ये संतों का क्या है, ये एक अपने गुरुदेव से और संतों से प्रार्थना करके उनके चरण पकड़कर हमने ये सीखा कि उन्होंने बताया कि हम, उनका जो आशीर्वाद है वो तुम्हारे अंदर भी है, यदि आप उन संतों से इनिशिएशन ले लेते हैं। इनिशिएशन क्या होता है, यानी आप उनसे प्रेरणा ले लें, आप उनका कोई नाम ले लें, आप उनसे कोई मंत्र ले लें, आप उनसे कोई दीक्षा ले लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेकी के अंदर अनलेस एंड अनटिल यू आर इनिशिएटेड, आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं आती। तो ऊर्जा को आने के लिए क्या है, वो मिकाओ उसुई की जो परंपरा है रेकी की, वो आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट करती है। सो दिस एनर्जी हैज बीन लिविंग। सिमिलरली अगर आप देखें सिख पंथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक खालसा पंथ किया, उन्होंने 5 प्यारों को इनिशिएट किया। अब वो 5 प्यारे की जो प्रथा है वो आज तक चली आ रही है। इसी तरह से हमारे अपने उसमें मेरे गुरु ने मुझे दीक्षित किया। दीक्षा करने के बाद जो हमारे अंदर एनर्जी आ गई, उस एनर्जी को मैं आप सबको बांट रहा हूं। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, सब संत का दिया हुआ, सदगुरु का दिया हुआ। तो अगर आप ये नाम ले लेते हैं, आप ये दीक्षा ले लेते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी का स्फुरण हो जाता है। जैसे आपने देखा एक बीज डालो उसमें अंकुर आ जाता है, उसी प्रकार से अंकुरित हो जाती है एनर्जी आपके अंदर। अब जब एनर्जी आपके अंदर ये अंकुरित हो गई, यू आर इनिशिएटेड, नाउ यू कैन स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन ऑन स्पिरिचुअल पाथ। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द क्रक्स टोटल इश्यू ऑफ इट। तो अब हमने क्या करना है, अब अगर हम इसको देखें तो हमारे सदगुरु महाराज ने जब मुझे बताया राम नाम भव भेषज,
तो अब ये राम नाम भव वेशस का क्या है? ये जो राम का नाम है ये इस संसार से आपको पार करेगा। तो ये राम का नाम किस तरीके से, मतलब आपने जो भी मंत्र आपको मिला है उस मंत्र को यदि आप 24 आवर्स जब आपको मौका मिलता है आप उसमें चले जाएं, आप मंत्र को जपते रहें अंदर अपने मन में। आपको कोई आवश्यकता नहीं है बाहर कुछ भी प्रदर्शन करने की, बस आप हर समय उसमें चले जाएं। अब क्या है, आपके अंदर बहुत सारे सुख आएंगे, उन सुखों को आप सदगुरु महाराज को अर्पित कर दो, उनकी कृपा से मिला है। जैसे मैं आपसे आज कह रहा हूं, मेरे पास जो कुछ है मेरे सदगुरु का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं, मैं बहुत अकिंचन, बहुत गरीब हूं, लेकिन जो मेरे पास है वो सब उनका है। इसी प्रकार से अगर आप दुख आए हमारे ऊपर, उन दुखों का भी मेरे अंदर जितना भी है तो उसमें क्या है कि मैं ये ले लेता हूं कि सदगुरु महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। तो परीक्षा है तो उसमें प्रयत्न करना है। तो दुखों को और सुख को दोनों को एक ही समान रूप से अगर हम देखने लगे तो हमारे अंदर एक समता आ जाएगी, और जब समता आएगी तो जाहिर सी बात है, बहुत ही क्लियर कट इशू है ये कि जब ये आएगा तो आपके अंदर शांति आने लगेगी। अब इसको अगर हम अप्लाई करें, बहुत सारे जो एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज दैट इन केस ऑफ समबडी हैज ब्रोकन योर हार्ट, सो व्हाट आई से, जस्ट आप इस चीज को आप पिछले अगर आप उसमें देखेंगे सत्र में, तो मैंने इस ब्रेकअप और उससे निकलने के मैंने बहुत सारे उपाय भी समझाए हैं उसमें। बट मेन जो है मुख्य उद्देश्य क्या है मेरा, ये बताने का कि ये जो हमारे अंदर ऊर्जा है वो आएगी सिर्फ और सिर्फ नाम से। उस नाम को आप 24 आवर्स जब आपको मौका मिले आप उसमें लग जाइए। आप कुछ काम कर रहे हैं, राम राम राम, एक मेरा राम मंत्र नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि आप राम राम, खाना बना रहे हैं तो राम राम, कुछ कर रहे हैं तो राम राम, आप यूनिफॉर्म डाल रहे हैं तो राम राम, कपड़े पहन रहे हैं तो, लेकिन ये सारा आपने मन में करना है, क्योंकि मौन रह करके जब अंतरात्मा से आप अंतःकरण से कुछ बात करते हैं तो वो ईश्वर के पास डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हृदय में तो आपके ईश्वर स्वयं बैठा है, ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं। तो जब मुझे मेरे ईश्वर ने छोड़ा ही नहीं है तो मैं उसके साथ हमेशा हूं, हर समय हूं, सदा सर्वदा, तो मेरी बात तो उन तक पहुंचेगी ही। तो जब भी मुझे कोई दुख होता है, मुझे कोई सुख होता है, सब कुछ अर्पण किसको? ईश्वर को। आपने देखा होगा, मेरे कुछ मित्र हैं जो क्रिश्चियंस हैं, उनके घर में मैंने बड़ी एक सुंदर परंपरा देखी। जब भी हम लोग वहां पे खाना खाए तो खाना खाने से पहले उन्होंने एक प्रार्थना की कि ये जो अन्न है ये आपकी कृपा से हमें मिला है। बड़ा अच्छा लगा देख करके। नाउ सिमिलर कंडीशंस हमारे उसमें है, हमारे धर्मों में भी है कि खाना खाने से लेने से पहले आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, पानी पीने से पहले आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। अगर आप जल पी रहे हैं, आप ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, तो वरुण देव की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी, आपको जल का कोई भी रोग नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि आप अग्नि को प्रणाम करके और उसके बाद आप भोजन लेते हैं, तो जितना भी भोजन है वो सब बनाया किसने है? ईश्वर ने। ईश्वर की प्रकृति है, तो प्रकृति में जो कुछ भी मिल रहा है, आप फल खा रहे हैं तो आप धन्यवाद कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तो आप धन्यवाद कर रहे हैं, जल पी रहे हैं तो धन्यवाद, कुछ भी आप कर रहे हैं सब में ईश्वर का। तो अब ये क्या हो गया? एक तरीके से राम नाम हो गया। हम हर समय राम के ध्यान में डूबे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, हम इसमें प्रोग्रेस करते जाएंगे, और मात्रा, क्वांटिटी यानी मात्रा एक क्वांटिटी भी है, तो मात्रा जो है ये हमें जितनी हमारे अंदर बढ़ेगी उतना मजबूत हमारा शिप होगा, उतना मजबूत हमारा जहाज होगा, और बड़ी आसानी के साथ हम इस जीवन और मृत्यु के उससे निकल जाएंगे। यानी हमने इच्छाएं जो है हमारी बहुत ज्यादा हैं,
उन कामनाओं को ये मंत्र वशीभूत कर लेगा, रोक देगा। तो अगर हमारी कामनाएं हमारे अधिकार में आ गई, अगर हमारा मन चंचलता से शांत हो गया, तो हमारे अंदर क्या आएगा? शांति आएगी। अब शांति आई तो शांति के साथ हमारा सुख भी आएगा। हम जहां बैठेंगे वहीं लोग हमें शांति से देखेंगे और वहां पर शांति आ जाएगी स्वाभाविक रूप से, हमारे सिर्फ वहां बैठने से। और ये मैंने देखा है, मेरे सदगुरु जहां बैठ जाएं वहीं पर चारों ओर शांति और आनंद छा जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी दुविधा दुख लेकर के आते हैं, एक क्षण उनके साथ बैठते ही शांति हो जाती है। तो ये शांति आप अपने अंदर भी इनकलकेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ला सकते हैं। कैसे? बहुत ही सीधा सा रास्ता है नाम का। आप नाम जप करिए और आप देखिए आपके अंदर, आप सुखमणि साहब का ध्यान करते हैं, आप जपजी साहब का करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप माला फेरते हैं, राम राम करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आप देखिए आपके अंदर एक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये जैसे जैसे आपके अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप उस एनर्जी से प्रभावित होकर के आपके अंदर ईश्वरीय तत्व बढ़ता जाएगा। और जब आपका ईश्वर तत्व बढ़ेगा, आपके अंदर सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। आपका घर और जितने भी लोग हैं आपके, सब उसके अंदर सारे आनंद में रहेंगे। तो आज के इस सत्र को, इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले सेशन में फिर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।